सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि ईरान ने बड़ा खुलासा किया है। ईरान बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। ईरान इस वक्त परेशान है। कैसे? ईरान के साथ देने वाले ग्रुप ईरान से नाराज हैं। वजह ईरान ने खुलकर नहीं बताई है, लेकिन आपको बता दूं, हूथीज जो अब तक पूरी तरह से ईरान के साथ थे और हूथी बनाने वाला ईरान ही था। ईरान ही एक ऐसा देश है जिसने हथियार हमास, हिजबुल्ला, हूथीज, इनको इतने हथियार दिए कि ये आज इतने पावरफुल हुए। हूथी को बनाने वाला ही, इस संगठन को बनाने वाला ही ईरान था। दोनों की धार्मिक मान्यताएं भी एक है, लेकिन ईरान ने बड़ी बात कही है। ये रहा सोर्स, प्रूफ आपके सामने है। ईरान ने अपनी रिपोर्ट में बहुत क्लियर कट कह दिया है कि हम हूथी के ऊपर से अपना कंट्रोल खो रहे हैं। हूथीज हमारी बात नहीं मान रहे हैं। हूथीज हमसे खफा हैं। जब डील हुई थी गाजा और इजराइल की सीज फायर की, तो अमेरिका ने हमें बुलाया था, लेकिन हम नहीं गए थे, क्योंकि हम टू स्टेट को मानते ही नहीं हैं। हम कहते हैं पूरा का पूरा फिलिस्तीन है और इजराइल को फिलिस्तीन की ज़मीन छोड़नी चाहिए। हमारी नीति है फिलिस्तीन को सबसे ऊपर रखना, लिहाजा उस मीटिंग में हम नहीं गए। लेकिन शायद ये बात हूथीज को बुरी लग गई। हूथीज हम पर से निर्भरता खत्म कर रहे हैं। हूथीज हम पर अब डिपेंड नहीं है। वो हथियार भी इकट्ठे कर चुके हैं, हथियार शायद कहीं और से भी ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा उनके साथ कोई भी वार्तालाप, कोई भी लिंक नहीं है। वो अपने आप जो कर रहे हैं अपने आप कर रहे हैं, हमारी तरफ से कुछ नहीं है। वहीं इसके बाद और डराने वाली बात आती है, जो ईरान ने खुद बताई है कि उसका पड़ोसी मुल्क जो इराक है, ईरान और इराक के बॉर्डर मिले हुए हैं। तो ईरान ने कहा है कि जो हमारे लड़ाकू संगठन इराक में हैं, अब वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है और ना वो हमारी सुन रहे हैं। उनकी अपनी नीतियां हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हजरात, इजराइल का एक फाइटर जेट, ये तस्वीर देखिए, इजराइल का एक फाइटर जेट इराक और ईरान के काफी करीब बॉर्डर तक पहुंच गया और इतने खतरनाक अंदाज मोड़ रहा था, उसने साउंड बैरियर तोड़ दिए। और उसके बाद खबर यह आ रही है कि कतर से अमेरिका का एक फ्यूल टैंकर उड़ा और उसने हवा से ही इजराइल के फाइटर जेट को हवा में रिफिल किया और दोबारा इजराइल जो है वहां से उड़ान भरकर वापस अपने इजराइल के बेस पर आया। यानी अब क्लियर है, ईरान को टेस्ट कर रहा है इजराइल। डिफेंस सिस्टम और उसके वो कितना एक्टिव है ये भी चेक कर रहा है इजराइल। हर दिन ऐसा लग रहा है कि ईरान और इजराइल की जंग करीब है। उधर ईरान में महंगाई की मार, भाई साहब, आप सोच भी नहीं सकते। ईरान ने एक बार फिर से अपने मुल्क के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, लेकिन कहा जा रहा है इतना हाहाकार नहीं मचेगा, क्योंकि भाई साहब वहां तो अच्छा खासा तेल उनके पास है ही। ईरान को बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान ने एक शिपमेंट पकड़ी है हथियारों की, जो तुर्की के रास्ते मूसाद ईरान भेज रहा था, मूसाद के एजेंट्स के लिए। ईरान ने उस पूरी शिपमेंट को पकड़ लिया है। कल बताया था, आज दिखा रहा हूं, ईरान के सिक्योरिटी चीफ पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की है और तमाम ऑफिशियल से ईरान के सिक्योरिटी चीफ की मुलाकात हुई है। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएटर मोहम्मद बिन सलमान बन गए हैं। मोहम्मद बिन सलमान कोशिश कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर डील हो जाए। और आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप राजी हो गए हैं कि हमारा मीडिएशन मोहम्मद बिन सलमान करवा सकते हैं। नेदरलैंड में केमिकल वेपन बैन को लेकर एक मीटिंग होने वाली है। इसी मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए ईरान के विदेश मंत्री नेदरलैंड लैंड कर चुके हैं। मिडिल ईस्ट में आतंक किसका है, आपको दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है। बुरी खबर है दोस्तों, लेबनान पर इजराइल जो हमले कर रहा है वो खौफनाक है और ये सीज फायर के बाद कर रहा है। लेकिन खबर अब आ रही है कि अमेरिका ने इजराइल को परमिशन दे दी है कि वो लेबनान पर और बड़े हमले करना चाहे तो कर सकता है।
पूछो कोई इससे ये कैसा सीज फायर है भाई। इजरायली ऑफिशियल कट्टरवादी नेता का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहा है कि तमाम फिलिस्तीनियों को मार देना चाहिए, गाजा के लोगों को गजा से निकाल देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप का प्लान बेकार है, फिलिस्तीन से और गाजा के लोगों को गजा से निकाल देना चाहिए। सुनिए। תגובתך על הפיגוע הרצחני הזה? לצערי הרב צפוי ולא מפתיע, ישנה רק תשובה אחת מיידית, טקטית, במישור הטקטי, שיכולה למנוע את המשך הטרור מן הסוג הזה, והוא פשוט לא לאפשר לערבים להשתמש בכבישים הללו. המקום הזה הוא מקום מועד לפורענות, זה לא ההרוג הראשון, לא השני, לא השלישי, לא הרביעי, בדיוק באותה צומת. אם האוכלוסייה הזו מוציאה מתוכה רוצחים שוב ושוב, שתתכבד ותשתמש בכבישים אחרים. दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान की एक बात सामने आई है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका व्हाइट हाउस गए थे तो मिलते ही डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान से कह दिया था कि मुझे उम्मीद है कि आप जो है नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था उसी वक्त कि देखिए, मुझे नॉर्मलाइजेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनली मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इजराइल जो गाजा और फिलिस्तीन में कर रहा है इसकी वजह से एंटी इजरायली सोच हमारे मुल्क खुद सऊदी अरब के अंदर बनी हुई है और ये वक्त और मौका नहीं है कि हम इजराइल से इस वक्त नॉर्मलाइजेशन कर लें। ये बात सुनने के बाद रिपोर्ट है ये कि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी डिसअपॉइंट हुए, नाराज़ हुए, लेकिन उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने जब देखा कि ये तो प्रेशर भी कर सकते हैं तो पब्लिकली उन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन की भी बात कर दी, क्योंकि उनका ये कहना था ट्रंप से कि जो हमारी आवाम है उनके दिलों में इजराइल की इमेज ख़राब हो चुकी है, लिहाजा अगर मैंने, समझ रहे हैं आप, इजराइल को कह दिया कि नॉर्मलाइजेशन के लिए तैयार हैं तो मुल्क में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। उधर गाजा के हालात में आपको बता रहा हूँ, बाढ़ का हाल है, बाढ़ आई हुई है, टेंट में लोग रह रहे हैं। छोटी सी बच्ची बता रही है कि उसके टेंट के अंदर तक पानी आ चुका है। خيمتنا منزعة، طلع كيف خيمتنا مية، يعني بتاشنا مية، حرماتنا مية، طول حياتنا مية। इंडोनेशिया ने इन्फॉर्म किया है हमने 3 हॉस्पिटल शिप गाजा भेजी हैं, यानी चलता फिरता समुद्र में हॉस्पिटल। लेकिन सवाल तो यही है, क्या इजराइल उन शिप के ऊपर हॉस्पिटल्स हैं, क्या ऐसे जहाज को गाजा के तट पर आने देगा? इजराइल की गोलीबारी फिलिस्तीन के यानी गाजा के इलाके में जारी है। एक और फिलिस्तीनी नौजवान को इजराइल ने गोली मारकर गाजा में कत्ल कर दिया है। वहीं रशियन ऑफिशियल ने कहा है, बड़ी बात है, कहा है कि इजराइल जो गाजा की जो घेराबंदी कर रहा है उसका प्लान है गाजा पर लंबे समय तक कब्जा करना। रिपोर्ट ये आ रही है कि भले ही इजराइल ने सीज फायर कर लिया गाजा में और जैसे वो हमले पहले कर रहा था वैसे नहीं कर रहा, लेकिन रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर तमाम सीज फायर के बावजूद यूरोप में अभी भी इजराइल के खिलाफ बाइकॉट ट्रेंड कर रहा है और बाइकॉट की मुहिम इजराइल के खिलाफ चल रही है जो इजराइल पर भारी पड़ रही है। हजरात, आप सोचिए हम क्यों इतना हाथ पैर मार रहे हैं गाजा के लिए, मेरी टीम क्यों गाजा के लिए कुछ न कुछ करने के लिए सोच रही है। UNRWA ने कहा कि गाजा की 90% आबादी भूखी है। यह भी कहा है कि गाजा में जो आबादी है ना इस वक्त, वो जीने के लिए सिर्फ दिन में 1 बार खाना खा पा रहे हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। लिहाजा दोस्तों, जैसे तैसे कोशिश कीजिए कि गाजा में मदद हम पहुंचा सकें। बेशक ज़रूरी है कि हम आसपास के इलाकों में भी देखें, लेकिन इतना बुरा हाल हमारे आसपास के गरीबों का नहीं है जितना बुरा हाल फिलिस्तीन के लोगों का है। यही कह रहा हूं कि हम छोटे छोटे टुकड़े में गाजा में मदद भेज रहे हैं, साथ दीजिए ताकि वो टुकड़े हम बड़े कर सकें। इस बारकोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, अदरवाइज नीचे जो है अकाउंट नंबर IFSC कोड भी है, हम मदद भेजेंगे। हालांकि मुझे पसंद नहीं है ये सब उनसे वीडियो मंगवाना, लेकिन ठीक है, वो अपने आप बहन भेज देती है कि भाई हम ये चीज़ लेके आए हैं और इतने लोगों को बांट दिया है।
तो ये तस्वीरें जब आएंगी इंशाल्लाह तो मैं आपको उनके बड़े ही चेहरे ब्लर करने पड़े मैं आपको दिखाऊंगा। मोहतरम हजरात, नेतन्याहू ने इंडिया के लिए एक डील साइन की है अपने यहाँ। भारत में जो लगभग 4000 यहूदी जो रह रहे हैं, रह तो ज्यादा ही रहे होंगे, लेकिन 4000 यहूदियों को भारत से, जो नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं, उनको वहां भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो यहूदी रह रहे हैं उन 4000 यहूदियों को निकालेगा इजराइल और अपने यहां ले जाकर बसाएगा। जब बात हक बोलने की आती है तो फिर तमाम ह्यूमन राइट गधे के पिछवाड़े में चले जाते हैं। जर्मनी की पुलिस 16 साल की एक लड़की को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं जो फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन कर रही थी, और वो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रही थी, जिसे वो गिरफ्तार करके ले गए। हजरात, यूरोप और अमेरिका का एक एग्रीमेंट है, उसके तहत दुबई से लेकर इजराइल तक ट्रेन की पटरियां बिछेंगी और उससे ट्रेड होगा। मैप मैं आपको दिखा रहा हूं, ज्यादा ध्यान से देखिए। जो लाल लाइन है, लाल लाइन, ये देखिए, आप देखिए, दुबई से वो शुरू हो रही है लाल लाइन और वो अबू धाबी के अल बाथा तक जा रही है। फिर वहां से समुद्री थोड़ा सा रास्ता है, वहां से दम्माम से शुरू हो रही है ट्रेन की पटरी दोबारा से आगे से, और वो रियाद होते हुए, रियाद के करीब से होते हुए अल हदीथा तक जाएगी, जॉर्डन तक। फिर वो आगे जब ये पटरी बढ़ रही है तो आगे जाकर ये इजराइल के अंदर भी जा रही है, यानी दुबई से इजराइल ट्रेन की पटरी बिछेगी। मरहूम पोप फ्रांसिस, जो अब इस दुनिया में नहीं है ऑब्वियसली, उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि जो उनकी कार है वो गाजा भेज दी जाए और गाजा के बच्चों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाए। तो देखिए दोस्तों, ये है तस्वीर। पोप फ्रांसिस की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई है, उनकी गाड़ी को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया गया है एक एम्बुलेंस की तरह, ताकि बच्चों का इसके जरिए इलाज किया जा सके। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, हालात पूरे दुनिया के मुसलमानों के खराब हैं। अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए दुआ कीजिए, क्या पता किसी और के भरोसे आपकी भी दुआ कबूल हो जाए। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।